हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रवेश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस कंसेप्ट बाय प्रवेश। चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं लाइफ प्रोसेस का अगला लेक्चर, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन। इससे पहले हमने क्या दिया था, पोषण से ऊर्जा तक, यानी कि पोषण से ऊर्जा कैसे मिलती है। आपने पोषण तो कर लिया और हमने आपको क्या बताया था कि पोषण से ऊर्जा मिलती है, तो हमने आपको क्या करवा दिया भाई, इससे पोषण से ऊर्जा दिलवा दी। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, डाइजेशन। क्या देखेंगे, डाइजेशन, है ना। तो डाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, आज हम इस पर डीपली डिस्कस करेंगे ना, डाइजेशन क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, क्या कंडीशन रहती है। ठीक है, तो चलो बता दे रहे हैं हमें डाइजेशन क्या होता है। यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ complex food, breakdown of complex food material by the help of enzymes, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन, ठीक है, किसके थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू। इसी को हम क्या बोल देते हैं, दैट कॉल्ड एज डाइजेशन। ठीक है, या आप एकदम सिंपल वर्ड में बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल चेंजेस इनटू सिंपल फूड मटेरियल। इसी को हम क्या बोल दे रहे हैं भाई, डाइजेशन। अब देखो भाई, हम इसको हिंदी में देख लें, आप कंफ्यूज हो गए भाई, हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश में क्यों पढ़ा दिया। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़िए, साइंस पढ़ने का सबसे बेस्ट लैंग्वेज है जो कौन सी है, इंग्लिश है। ठीक है, बट हिंदी बेकार नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो ये क्या कह रहा है भाई, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, यानी कि जटिल भोज्य पदार्थों का एंजाइम्स के द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन ही पाचन कहलाता है। ठीक है, किसके द्वारा भाई, जटिल भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि आप जो भी फूड मटेरियल लेते हैं वो सब कैसा होता है बेटा, जटिल होता है। ठीक है, कैसा होता है, जटिल का मतलब बहुत सारी चीजें होंगी ना, यानी कि उसमें बहुत सारे फूड के कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से होंगे भाई, एक तो आपका प्रोटीन होगा और आपका लिपिड होगा और आपका कार्बोहाइड्रेट और अन्य भी इसमें हो सकते हैं, ये भी तो मेजर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये जटिल होगा भाई, कैसा होगा, जटिल। इसको किस में तोड़ेंगे भाई, हम सिंपल में तोड़ देंगे। बट मैंने आपको बताया था कि ये ओनली ऑन एंजाइम्स के द्वारा ही पाचन की क्रिया नहीं होती, यानी कि जो फूड मटेरियल्स हैं वो
ओनली ऑन बायोकेमिकल्स या फिर एंजाइम के द्वारा ही नहीं टूटेंगे, ये फिजिकली रूप से भी टूट जाते हैं, मैकेनिकली भी टूट जाते हैं। फिजिकली मैकेनिकली एक ही चीज है, यानी कि भौतिक रूप से भी हम इनको तोड़ सकते हैं। और जटिल को सरल में तोड़ना ही तो पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जटिल को सरल में तोड़ दो केवल, बस। ठीक है, कोई भी बहुत यानी गुच्छा सा बना हुआ उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, बस क्या हो गया? पाचन हो गया। ठीक है, चलो, तो ये केवल एंजाइम्स के द्वारा या फिर बायोकेमिकल्स के द्वारा ही नहीं टूटता, यानी कि और भी क्रियाएं होती हैं भाई। और कौन सी क्रियाएं होंगी? या तो भौतिक क्रिया होगी या रासायनिक क्रिया होगी। तो जस्ट इससे पहले भौतिक क्रिया हो सकती है, तो भाई भौतिक क्रिया होगी। अगर भोज्य पदार्थ, जटिल भोज्य पदार्थ अगर भौतिक क्रिया के द्वारा टूटेंगे तब हम उसको बोलेंगे भौतिक पाचन। क्या बोलेंगे? भौतिक पाचन। जैसे कि पहले बताया था, तो पाचन भाई कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। कौन कौन सा होता है? भौतिक पाचन, मैकेनिकल डाइजेशन। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वैसे हिंदी आपकी इसके पीछे वाले वीडियो में बताई जा चुकी है और आपको बड़ा याद रखना चाहिए, अदरवाइज आप गड़बड़ काम हो जाएगा फिर। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि भौतिक पाचन। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई आपका? केमिकल डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन भाई? केमिकल डाइजेशन। इसको हम बोलते हैं रासायनिक पाचन। कौन सा भाई पाचन? रासायनिक पाचन। ठीक है, अब ये भौतिक पाचन क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास थी एक रोटी। रोटी कितनी बड़ी थी? यानी कि बड़ी थी तो जटिल थी ना। कैसी थी? जटिल थी। आपने क्या किया? हाथ से आपने ऐसे 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 करके उसको तोड़ दिया, यानी कि स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको स्मॉल पीसेस में उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तो भाई जटिल से सरल में तो बदली, तो पाचन हुआ कि नहीं हुआ? उसमें आपने कौन सा रसायन लगाया? कोई रसायन उसमें नहीं लगाया आपने, तो हम उसको क्या बोलेंगे? भौतिक पाचन। पाचन तो हुआ ना, यानी कि जटिल से सरल में टूटी नहीं टूटी, तो पाचन तो हो गया, बट आपने उसमें कोई भी एंजाइम्स या बायोकेमिकल यूज नहीं किया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? भौतिक पाचन कहते। ठीक है, इस भौतिक पाचन में ही देखो आपके दांत होते हैं। ठीक है, जस्ट इससे मैंने पहले इसमें डिस्कस भी किया था, आज फिर बता रहा हूं, क्योंकि उस दिन हमने क्या बताया था कि हम डाइजेशन में ना बहुत डीपली जाएंगे और एकदम डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, बड़े इजीली कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लोग वारंटी देते हैं पर मैं गारंटी देता हूँ, है ना। अब ये कंडीशन क्या है? तो मैकेनिकल डाइजेशन में कंडीशन क्या रहेगी कि यानी कि जो भोज्य पदार्थ होंगे वो भौतिक रूप से टूट जाएंगे। तो हम इसमें नंबर 1 लिखें, यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन। कौन सा वाला डाइजेशन? मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या है भाई? भौतिक पाचन। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? पाचन की ऐसी क्रिया, पाचन की ऐसी क्रिया जिसमें किसी भी बायोकेमिकल बोले तो जैव रसायन और जैव रसायन का मतलब क्या होता है? जीवों से निकलने वाले रसायन। ठीक है, जैव रसायन यानी कि बायोकेमिकल, उनको हम क्या बोलते हैं? जो डाइजेशन में बायोकेमिकल हेल्प करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंजाइम। यानी कि जिसमें किसी भी बायोकेमिकल ऑब्लिक एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी बायोकेमिकल की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि भौतिक पाचन। क्या बोलेंगे हम उसको? भौतिक पाचन। ठीक है, यानी कि डाइजेशन हुआ, कैसे हुआ? मैकेनिकली प्रोसेस से हुआ। ठीक है, इसमें कौन हेल्प करेगा? मैंने आपको क्या बताया था? दांत। ठीक है, तो भौतिक पाचन में
भौतिक पाचन में दांत, जीभ तथा आहार नाल की क्रमाकुंचन गति, इसको बेटा बोलते हैं पेरिस्टालसिस मोशन। पेरिस्टालसिस मोशन सम्मिलित है। ठीक है, अब आपको दांत तो पता है, अब आप सोच रहे होंगे जीभ कैसे भौतिक पाचन करती है और ये आहार नाल की क्रमाकुंचन गति क्या होती है। देखो जीभ क्या करती है, दांत से भोजन को क्या हुआ, पीसा गया। अब पीसने के बाद उसमें लार कौन मिलाता है, जीभ। ऐसे पलट के ऐसा ना अलटा पलटी चलती रहती है। अब उस अलटा पलटी में कुछ न कुछ भोजन का पार्ट तो टूटता ही होगा। जब कुछ न कुछ अलटा पलटी से टूटा है तो रसायन तो नहीं लगा ना, अलटा पलटी से टूटा है ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, जीभ के द्वारा भी हो गया। जैसे कि आपने क्या लिया, आपके पास क्या दे, कोई भी एक मिट्टी का ढीला था, ठीक है, आपने क्या किया, ऊपर से उसको छोड़ दिया तो वो टूट गया ना, क्योंकि ऊपर से छोड़ दिया और नीचे जमीन पे गिरा, और नीचे जमीन पे गिरने से क्या होगा, वो टूट गया। तो कितना बड़ा ढीला था, छोटे छोटे पार्ट्स पे टूट गया। आपने उसमें कौन सा केमिकल लगाया, अलटा पॉलीथीन, टूट गया। दोबारा उसको फिर पलट दिया, फिर टूट गया। ठीक, यानी कि दांतों के द्वारा पिसा हुआ भोजन जीभ के द्वारा अलटा पलटा जाता तभी उसमें लार मिल पाती है। ठीक है, तो जैसे ही अलटा पलटी होगी तो कुछ ना कुछ तो भाई टूटता ही होगा। तो इसीलिए जीभ भी भौतिक पाचन में क्या करती है, हेल्प करती है। अब बात आती है आपकी आहार नाल की क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति यानी कि क्रमाकुंचन का मतलब होता है क्रम से आकुंचन। क्रम से आकुंचन का मतलब यानी कि जैसे ये हमारी आहार नाल है, ये हमारी आहार नाल है, ये आहार नाल है, और यहां पर क्या है, इस ट्यूब में क्या है भाई, फूड है। क्या है भाई, ये फूड। अब इसमें ऐसे लहर की तरह ऐसे ऐसे करके गति होती है, ठीक है, यानी कि ऐसे लहर की तरह। तो फिर ये इधर आ जाएगा, इधर मतलब यहां करके आ जाएगा, फिर ऐसे 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 गति होगी तो फिर ये यहां पहुंच जाएगा। यानी कि ये वाला जो पीस है, 1 पोजीशन, 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन, 3 टुकड़े नहीं है, अलग अलग पोजीशन पहुंच गया। तो देखो यहां से यहां तक पहुंच गया, तो जब धक्का लगते लगते पहुंचा है तो कुछ न कुछ पार्ट टूटा होगा, तो ये किस में आ जाएगा भाई, मैकेनिकल डाइजेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो भौतिक पाचन में कौन कौन हेल्प करता है, एक तो दांत करते हैं, जीभ करती है, आहार नाल की क्रमाकुंचन गति भौतिक पाचन में सहायक होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपकी में भौतिक पाचन। भौतिक पाचन की क्रिया भौतिक पाचन की क्रिया कौन सी क्रिया भाई, भौतिक पाचन की क्रिया मुख गुहा यानी कि मुख से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है। कहां से शुरू हो रही है भाई, मुंह से ही तो शुरू हो रही है ना। तो भौतिक पाचन शुरू कहां से होता है भाई, मुख से शुरू होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे भौतिक पाचन में हेल्प कौन करता है, दांत। तो हम देखेंगे दांत क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया भाई दांत। दांत को हम बोलते हैं टूथ, है कि नहीं, और इसका प्लूरल क्या होता है, टीथ, है ना। तो दांत क्या होता है भाई, दांत आप जानते हो कि दांत मनुष्य में कितने होते हैं, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं।
ठीक है। और बच्चे में कितने होते हैं 20, कितने होते हैं 20 दांत होते हैं, ठीक है। तो दांत कैसे बनते हैं, किसके बने होते हैं, तो भाई ये दांत क्या होते हैं भाई, यह कहां पर पाए जाते हैं बेटा, यह मुख गुहा में, यह मुख गुहा में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, यह कहां पर पाए जा रहे हैं भाई, मुख गुहा में पाए जाते हैं। जो किस में हेल्प करते हैं भाई, जो हेल्प किस में करते हैं, हेल्प किस में करते हैं भाई, मैकेनिकल डाइजेशन, किस में हेल्प करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन में, ठीक है। ये किसके बने होते हैं बेटा, मनुष्य के दांत, मनुष्य के दांत कैल्शियम प्लस फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट के दांत बने होते हैं, ठीक है। और देखो मनुष्य में अलग अलग तरीके के दांत पाए जाते हैं। अपना मुंह फाड़ के देखना, उसमें फिर देखना कुछ नुकीले होंगे, है कि नहीं, और कैसे होंगे, कुछ सीधे सीधे से होंगे, कुछ कैसे होंगे पीसने वाले से होंगे, है ना। तो अलग अलग तरीके के दांत पाए जाते हैं, है कि नहीं। तो मनुष्य में अलग अलग तरीके के दांत पाए जाते हैं। इसीलिए हम मनुष्य को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट। क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यानी कि मनुष्य में अलग अलग, मनुष्य में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट। क्या बोलते हैं भाई, हेटेरोडोंट कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, हेटेरोडोंट। अलग अलग प्रकार के दांत होंगे, है कि नहीं, कुछ नुकीले, है कि नहीं, कुछ कैसे एकदम सीधे होंगे। ऐसे मन देख रहे ना कहीं किसी के टेढ़े में, बोले क्या मेरे में तो और अलग तरीके का दांत है, टेढ़ी वाली अलग चीज है पर उसकी शेप ऐसी होगी, या नुकीली होगी या पीछने वाली होगी, ठीक है। तो क्या है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, हेटेरोडोंट कहते हैं, ठीक है। अब कंडीशंस क्या होती है भाई, देखो दांत आपके चमकीले होते हैं, कितने हार्ड होते हैं और कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। तो चमकीले होते हैं दांत और हार्ड भी होते हैं, तो बने किसके होते हैं भाई, कैल्शियम फॉस्फेट के। चमकीले क्यों होते हैं, क्योंकि दांत के ऊपर ना एक लेयर होती है। क्या होती है, एक लेयर होती है, जिस लेयर का नाम होता है एनामेल। क्या नाम होता है, एनामेल। वो पूरे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, यानी कि पूरे शरीर का सबसे जो कठोर पदार्थ होता है बेटा, उसका नाम होता है एनामेल। क्या नाम होता है, एनामेल। अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, एनामेल। वो कहां पाया जाता है भाई, दांत के ऊपर पाया जाता है। अब देखो तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि किसी किसी के दांत चमकीले नहीं होते, जैसे गुटखा खाने वाले, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके जो दांत का ऊपर जो लेयर है ना, जिसका नाम क्या है, एनामेल, वो हट जाता है, ठीक है। यानी कि रक्षण परत हट गई, जिससे सुंदरता थी दांतों की, फिर वो कैसे हो गए, गंदे हो गए। कैसे हो गए, गंदे हो गए। तो आपको ऐसे कोई भी काम नहीं करना जिससे आपका एनामेल हट जाए, ठीक है। एनामेल बहुत जरूरी है, किसके लिए, दांत को चमकीला बनाने के लिए, है ना। तो एक कंडीशन क्या, अभी हेटेरोडोंट कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट, है ना। हेटेरोडोंट का मतलब ये अलग अलग तरीके के होते हैं। इसके ऊपर, सॉरी यहां पे लिख लो, इनके ऊपर एक परत पाई जाती है। क्या वो पाई जाती है भाई, परत, जिसे हम एनामेल कहते हैं, जिसे एनामेल क्या बोलते हैं, एनामेल।
यानी कि दांत चमकीला क्यों भाई, उसके ऊपर एनामेल है, ठीक है, एनामेल परत पाई जाती है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण यह चमकीला होता है। कैसा होता है दांत भाई, चमकीला होता है। क्यों चमकीला होता है, क्योंकि भाई उसके ऊपर क्या है, एनामेल की परत है। किसकी परत है भाई, एनामेल की परत है। और एनामेल क्या होता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, ठीक है। चलो इंग्लिश बोलना सीखो आप। एनामेल इज द हार्डेस्ट मटेरियल या सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी कि एनामेल इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ बॉडी, यानी कि एनामेल सबसे हार्ड होता है, ठीक है। और कैसा होता है भाई, चमकीला होता है। तंबाकू खाने वालों को क्या हट जाता है भाई, एनामेल हट जाता है, इसीलिए दांत कैसे होते हैं, गंदे। तो आपको क्या करना है, एनामेल को बचाए रखना है, ठीक है। अब भाई ये हेटेरोडोंट की कंडीशन है। हमने क्या होता है, हेटेरोडोंट कैसे होते हैं भाई, यानी कि हेटेरोडोंट का कारण क्या होता है भाई, हेटेरोडोंट का मतलब ऐसे लिखा है, कैसा है भैया, अलग अलग प्रकार के। तो वो कितने प्रकार के होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का दांत आपका कौन सा होता है, जिसका नाम होता है इंसीजर। इसको हम बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं, कृंतक। ये जो आपके जो अगले वाले दांत है ये चौड़े चौड़े, इनको हम क्या बोलते हैं, कृंतक। क्या बोलते हैं, कृंतक। और जो आपका दूसरा है वो है कैनाइन। क्या है भाई, कैनाइन। इसको हम बोलते हैं छेदक। क्या बोलते हैं, छेदक। छेदक का मतलब छेद करने वाला, है ना, रोटी में छेद करने वाला दांत कौन सा होता है, कैनाइन। तीसरा आपका होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर, प्री का मतलब भाई आगे वाला भाग, तो हम इसको बोलेंगे अग्र चर्बड़क। चर्बड़क का मतलब चबाने वाला। क्या, चबाने वाला। बट आगे चबाने वाले दो होते, कुछ आगे कुछ पीछे। आगे वालों को हमने क्या बोल दिया, अग्र चर्बड़क, ठीक है। और जो आपका चौथा हो जाएगा उसका नाम होता है भाई मोलर, यानी कि इसका नाम है चर्बड़क। ये हो गया भाई चर्बड़क, ठीक है। यानी कि इतने तरीके के भाई दांत हैं, अलग अलग तरीके के दांत है ना, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया ना, हेटेरोडोंट बोल दिया। क्या बोल दिया, हेटेरोडोंट। अब ये अलग अलग तरीके के ना, ये क्लासिफिकेशन है ना, कार्य के आधार पे है। किसके आधार पे है, कार्य के आधार पे। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब हम इनको वन बाई वन देखेंगे। इंसीजर क्या करते हैं, कैनाइन क्या करते हैं, प्रीमोलर क्या करते हैं और मोलर क्या करेंगे, ठीक है। चलो चलो दांत कौन सा था भाई, इंसीजर। इंसीजर्स ये क्या करते हैं, भोजन को काटते हैं,
भोजन को काटते हैं, ठीक है। और कैनाइन ये क्या करेंगे बेटा, ये भोजन क्या करेंगे, उसमें छेद कर देते हैं। तो ये छेद करने वाले, है ना। देखो कुत्ते में कितने बड़े बड़े होते हैं, साइड में शेर में कितने बड़े बड़े होते हैं। ये ना मांसाहारियों में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। हम लोगों में छोटे छोटे क्यों हैं, क्योंकि हम लोग इतने खतरनाक वाले काम नहीं करते, ठीक है। थोड़ा सा अभी मीट खाते हैं, बट कैसे खाते हैं, वो बॉयल करके खाते हैं। मनुष्य जितने भी हैं सब बॉयल करके मीट को खाते हैं। ऐसा थोड़ा ना है लिया और जाकर के लग गए, है ना, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए उनके कैनाइन दांत है ना, कैनाइन, वो कैसे है, कम विकसित है, ठीक है। और शेर है, कुत्ता है, चीता है, उनके कनक कितने बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उनको उसी से काम पड़ता है ना, छेदने का काम ज्यादा होता है। क्योंकि जो मीट होता है ना वो कटने से नहीं, छेद छेद के जल्दी कट जाता है ना। तो इसलिए क्या होता है भाई, कैनाइन दांत ये मांसाहारियों में अधिक विकसित होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखें भाई, ये किस में अधिक विकसित होते हैं, मांसाहारियों में अधिक विकसित होते हैं, अधिक विकसित, किसमें अधिक विकसित होते हैं, मांसाहारियों में। क्यों, क्योंकि भाई उनका काम ही हुई ना, ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जिस चीज को तुम ज्यादा यूज करोगे वो ज्यादा कैसा हो जाएगा, शार्प हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, शार्प। जैसे आपने अपना ब्रेन को ज्यादा यूज किया, ब्रेन शार्प हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, भाई रोज वही काम कर रहे हैं ना, ये कंडीशन रहती है। तो ऐसे ही ना वो कैनाइन ज्यादा यूज करते हैं, उनका काम ही है ना कच्चा मांस खाना। तो मांसाहारियों में ज्यादा विकसित होते हैं और शाकाहारियों में कम विकसित होते हैं, जैसे कि मनुष्य, ठीक है। और कुछ कुछ तो एकदम बिल्कुल शाकाहारी, उनमें बेचारों में कैनाइन मिलते नहीं है। जैसे कि खरगोश में कैनाइन नहीं मिलेगा, क्यों, वो कुछ खाता ही नहीं है, तो इसलिए उसमें कैनाइन नहीं है, उसमें इंसीजर होते हैं, ठीक है। अब अगला वाला आपका कौन सा है भाई, प्रीमोलर। ये क्या करेंगे भाई, भोजन को पीसना, इनका काम क्या है भाई, भोजन को पीसना। और मोलर, इनका काम क्या है, इनका काम भी बेटा भोजन को पीसना ही होता है, ठीक है। ये दोनों भाई पीसने वाले होते हैं, है नहीं, ये काटने वाले, छेदने वाले, ये दोनों पीसने वाले, ठीक है। तो इतने तरीके के दांत होते हैं, है ना। और एक बात बताऊं आपको कि मनुष्य के दांत ना पूरी जिंदगी में 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 2 बार। एक बार कौन से होते हैं, दूध वाले दांत, इनको बच्चों के दांत बोलते हैं। कैसे होते हैं, दूध वाले, वो क्या है ना, यानी कि 7-8 साल की एज में क्या हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे, है ना। तो कुल मनुष्य में जो दांत होते हैं, तो नंबर, यानी कि नंबर ऑफ टीथ्स, नंबर ऑफ टीथ इन अडल्ट ह्यूमन, यानी कि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है भाई, वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा, 32। आपको खूब पता है 32 दांत, जैसे लड़ाई होती है तो बोलते हैं गाल पे ऐसे दूंगा ना 32 भी बढ़ जाएगी। 32 का मतलब पूरे दांत चले जाएंगे, ठीक है। 32 का मतलब ये होता है। तो क्या कंडीशन रहती है, पर आप लोग ऐसा मत करते ना कहीं पर नहीं कोई बहुत पिटेगा तो सोचे वीडियो में बता दिया था ऐसे सर ने, मतलब एक कॉमन वे मैंने आपको बता दिया है। क्या बताया कि लोग ऐसे बोलते नहीं है। तो 32 का मतलब क्या होता है कि उसमें 32 दांत होते हैं ना, जो मेच्योर होता है ना, जो मेच्योर ह्यूमन होता है उसमें 32 टीथ होते हैं, ठीक है। अब 32 दांत होते हैं किसमें भाई, अडल्ट ह्यूमन की बात हो रही है, किसमें, अडल्ट। तो पहली बार में एकदम से 32 नहीं होते, जब वो क्या होता है, बच्चा होता है, क्या होता है भाई, बच्चा। तो भाई बच्चा होता है तब उसमें दांत कितने होते हैं भाई, 20। कितने दांत होते हैं, 20।
तो ये 20 दांत बाद में किस में बदलते हैं भाई? 32 में। ये 20 दांत फिर क्या होंगे? उखड़ेंगे। क्या होंगे? उखड़ेंगे, और फिर दोबारा नए दांत आएंगे। ठीक है, तो अब दांत कितनी बार आ गए भाई? दांत मनुष्य के पूरी जिंदगी में कितनी बार आ गए? 2 बार आ गए। इसलिए हम मनुष्य को हम क्या बोलते हैं? द्विबार दंती। क्या बोलते हैं? द्विबार दंती, यानी कि पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में मनुष्य के दांत 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं भाई? 2 बार आते हैं। इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? द्विबार दंती। क्या बोलते हैं? द्विबार दंती। इंग्लिश में उसको बोलोगे डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मतलब द्विबार दंती। तो आप क्या कह सकते हो? मनुष्य कैसा है? एक तो मनुष्य कैसा है? द्विबार दंती है, और कैसा है? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट यानी कि सभी दांत मनुष्य के एक जैसे नहीं होते, और मनुष्य के सभी दांत भी एक बार में नहीं आते, यानी 2 बार में आते। ठीक है, तो मनुष्य कैसा होता है भाई? डाइफायोडोंट एंड हेट्रोडोंट होता है। और देखो मनुष्य कैसा होता है, क्योंकि मनुष्य के दांत क्या गड्ढे में अंदर धसे होते हैं ना। जब टूटा है ना तुम्हारा दांत, देखा ना कि उसमें कितना सा थोड़ा सा ब्लड निकलता है, तो अंदर धसा है ना, तो अंदर धसा है तो कैसे होंगे वो? गर्त दंती। कैसे होंगे? गर्त दंती, है ना। जब दांत अंदर धसा होता है तो उसको गर्त दंती या फिर थीकोडोंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें और हम लिखते हैं मनुष्य के दांत गर्त दंती कैसे होते हैं भाई? गर्त दंती मतलब थीकोडोंट। गर्त दंती होते हैं। कैसे होते हैं भाई? गर्त दंती। तो आज हमने क्या किया है भाई? दांत के बारे में पढ़ा है, और थोड़ा सा पाचन का ओवरव्यू लिया है। ठीक है, पाचन के तरीके का, है ना। मनुष्य कैसा होता है? देखो चलो दोबारा से हम देख ले रहे हैं। हमने क्या पढ़ा? डाइजेशन पढ़ा। डाइजेशन हमने क्या पढ़ा? डाइजेशन कितने टाइप का होता है? मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। ठीक है, 2 तरीके का हो गया। अब मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है भाई? फूड कैसे टूटता है, कैसे ब्रेक होता है? मैकेनिकल प्रोसेस से। और मैकेनिकल प्रोसेस कहां से स्टार्ट होती है? माउथ, यानी कि मनुष्य के मुंह से स्टार्ट होती है। कहां से होती है? जीभ, दांत और आहार नाल की क्रमाकुंचन गति। ठीक है, और हमने इसमें क्या पढ़ा भाई? और क्या पढ़ा? दांत। दांत क्या होता है? दांत क्या होता है भाई? दांत मनुष्य के मुंह में पाए जाते हैं, और जो भोजन को पीसने का काम करते हैं। और बने किसके होते हैं वो? कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। दांत चमकीले होते हैं, उनके ऊपर एक लेयर होती है, इसका नाम क्या होता है? एनामेल। और जो कैसे होते हैं, यानी कि जो तंबाकू वगैरह लोग खाते हैं उनका एनामेल हट जाता है, इसलिए उनके दांत चमकीले नहीं होते हैं। और वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, और बच्चे में कितने दांत होते हैं भाई? बच्चे में कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। और मनुष्य के, वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, वो 2 बार आते हैं, यानी कि दो बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 2 बार, यानी कि पूरे जीवन काल में, यानी कि एकदम मनुष्य के 32 दांत नहीं आते हैं, यानी कि 2 बार रिन्यूएबल होता है। पहले उखड़ जाएंगे फिर आएंगे, तो उखड़ने के बाद जो दांत आएंगे, यानी पूरे जीवन काल में मनुष्य के दांत 2 बार आएंगे, इसलिए उसको हम द्विबार दंती बोलते हैं। और मनुष्य को जो भी दांत होते हैं वो एक गड्ढे से में धसे होते हैं, इसलिए मनुष्य को थीकोडोंट भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस में अगर क्वेश्चन आए और उसमें पूछा जाए कि मनुष्य कैसा है, तो उसमें लिखा हो द्विबार दंती कॉमा थीकोडोंट, दोनों चीजें लिखी हो, और अलग अलग तरीके, तो आपको द्विबार दंती थीकोडोंट क्या करना है? टिक करना है। या अकेला द्विबार दंती हो तो द्विबार दंती कर देना है। दोनों साथ साथ मिलेंगे, ये दोनों अलग अलग नहीं मिलेंगे बट। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है ना। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, इससे कंटिन्यू तुम्हारी क्लास रहे। ओके, टाटा बाय बाय।